आप सभी को मेरा समाचार टीवी ग्लोबल में स्वागत है। मैं मझियाओं से बरजेश दुबे झारखंडी और मेरे साथ कैमरामैन। हम लोग आज आए हुए हैं मझियाओं नगर पंचायत क्षेत्र के बकुइया ग्राम में, और यहाँ आइए आप लोग को रूबरू करवाएंगे एक ऐसे शख्स जो समाज सेवी और उससे पहले बच्चों के बीच में भी शैक्षणिक कार्य में पठन पाठन में अपना योगदान दी है। ऐसे शख्स से हम मिलवा रहे हैं चूंकि यह समाज सेवी भी रह चुकी हैं। इनका नाम है श्रीमती सत्या दुबे और हम लोग प्यार से इनके बुआ जी भी बोलते हैं। तो आज यह चुनावी चर्चा पर हम लोग आए हुए हैं और ये भी इनसे मुलाकात हम लोग को हुआ बकुइया ग्राम में, जो नगर पंचायत क्षेत्र की एकदम मुख्य बाजार से सटा हुआ है। आइए इनसे रूबरू करवाते हैं आप सभी को। सबसे पहले फुआ जी, आपको समाचार टीवी ग्लोबल में स्वागत है। और हम लोग सबसे पहले ये चर्चा करने का विषय है कि अभी सबसे पहला सस्पेंस हम एक सवाल जानना चाहेंगे कि सबसे पहला सस्पेंस इसमें क्या है कि अभी जैसे गढ़वा उपायुक्त महोदय के द्वारा अभी एक तो चुनावी सरगर्मी सर पे है। चीज जानना चाहेंगे आपसे कि आज जो ये नगर पंचायत को कैंसिल करने के लिए जो उपायुक्त महोदय के द्वारा ये जो प्रस्ताव सरकार के पास से भेजा गया, ये कहाँ तक संभव है? ये तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि अनुशंसा तो भाई पदाधिकारी हैं, तो क्षेत्र का दौरा किए तो देखे कि हाँ मतलब ये शहर टाइप का उनको नहीं लगा। तो शहर टाइप का कब लगता? जब नगर पंचायत हुआ था तो भाई वैसे व्यक्ति को चुना गया तो विकास ही नहीं कर सका। तो विकास होता तो मेरे सर जो ऐसा अभी अनुशंसा किए हैं, अगर नगर पंचायत क्षेत्र का पूर्णतः विकास हुआ रहता, मेरा नगर पंचायत लगता दूर से देखने में लगता कि हाँ यह मझियाओं नगर पंचायत है। ये न कहीं रोड है, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, कुछ भी नहीं है। हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, जो हमारे जनता जनार्दन है, वे दुखी है। अगर इन लोग दुखी नहीं रहते तो सर को अनुशंसा करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी वो आए, क्षेत्र का भ्रमण किए, सब कुछ देखे, गांव के दुख दर्द सुने भी। इन लोग बोले भी कि हमसे केवल क्या होल्डिंग ही लिया जाता है सर, पर हम लोग को कोई भी नगर पंचायत वाली सुविधा नहीं मिलती है। तो सर को तो अनुशंसा करना ही था, क्या करें? अगर इन लोग को सब कुछ मिले तो हमारे ये जो जनता जनार्दन कभी नहीं बोलेंगे कि मैं नगर पंचायत में नहीं रहूंगा और होल्डिंग नहीं दूंगा। और इसी बीच सुनने में ये भी आ रहा है कि अब जो है चुनावी बिगुल बज चुका है। अब चुनावी तिथि 3 फरवरी को नामिनेशन है, 28 तक रिजल्ट, ऐसा संभावित तिथि आया है और हम लोग भी चल रहे हैं। और चूंकि मैं तो इस पर नहीं चलती हूँ, मैं 5 साल से क्षेत्र में हूँ, लोगों का दुख दर्द सब कुछ सुनती हूँ। जो मेरा सहयोग होता है, मैं निस्वार्थ भाव से सारे लोगों का सेवा करती हूँ, करती रहूंगी। और मेरा वो चुनाव से नहीं है कि आज नहीं हुआ तो कल नहीं हुआ। मैं 5 साल से हूँ क्षेत्र में, और आप फिर विशेष तो मेरे सारे लोग से आप पूछ सकते हैं। 5 साल से विशेष रणनीति में लगी हुई हैं फुआ जी, और इसी दरमियान यहाँ बकुइया ग्राम में आई भी हुई है। लेकिन फुआ एक सवाल और कि क्या ये जो है कुछ जगह से ये भी रिपोर्ट मिल रहा है कि लोग चुनाव को बहिष्कार भी कर रहे हैं नगर पंचायत क्षेत्र को, ऐसा क्या आपको भी पता है? पता तो है, बस पर असंभव है। बहिष्कार कोई नहीं करेगा, सब कोई जनता जागरूक है, उन्हें मौका मिला है। अभी वही लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 5 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम लोग बहिष्कार नहीं करेंगे। अब जो करवाने वाले हैं वे भी इस मुद्दा से अलग हटक चुके हैं और यह बहिष्कार नहीं होने वाला है। डेट भी अब तो चुनाव के लिए निर्धारित कर दिया गया, बिल्कुल बहिष्कार भी नहीं हुआ। ऐसे में आप सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं, लेकिन उसमें से आप एक खास हैं। तो अभी जानना हम चाहेंगे दर्शकों के बीच से, पूरे नगर पंचायत क्षेत्र वासियों की तरफ से हम एक सवाल जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में मुद्दा आपकी क्या होगी? मुद्दा तो होगी, पहला नंबर तो मेरा क्षेत्र का विकास, और मैं हर वर्ग के लोगों के लिए मैं तत्पर हूँ, सभी वर्ग के लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि मेरा पर्सनल किसी से है। मेरा
मुद्दा रहेगा व्यवसायिक भाइयों, किसान भाइयों, गरीब भाई बहनों, बेटे बेटियों, पढ़ाई लिखाई, मतलब जो भी हो। अभी एक बच्ची पैसे के अभाव में स्कूल नहीं जा रही है, मैं उसको समझाई हूँ, मेरे पास आना, मैं तुम्हारा एडमिशन कराऊंगी। बच्चियों के लिए तो मैं एकदम जी जान लगा दूंगी, चाहे कैसे भी हो। तो मतलब हर क्षेत्र में मेरा यह है, हर क्षेत्र में विकास करूंगी और निस्वार्थ भाव से करूंगी। मेरे पास कुछ भी कमी नहीं है, बस सेवा के लिए आई हूँ, जनता की सेवा करूंगी, मरते दम तक करूंगी। पहले से भी शिक्षिका रह चुकी हैं, तो बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाई लिखाई पर जो है अपना ध्यान आकर्षित कर चुकी हैं, ना शिक्षा देने के भी काम किया। और शिक्षा सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को शिक्षा के बिना पूरी जिंदगी ही अधूरा है। तो अभी जो शिक्षा की स्थिति है मझिया में, अगर देखा जाए नगर पंचायत क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति जो है, ये क्या लगता है आपको कि कैसा ये है, अभी चल रहा है अभी का सिचुएशन? अभी का सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं है शिक्षा की स्थिति में। अब तो यहाँ की बच्चियां, अभी बकोया ग्राम की बच्ची के से बात की, मैं बोली कि नहीं पुआ, पैसा नहीं था, मैं नहीं जा सकी, एडमिशन नहीं करा सकी। इस तरह से मैं और भी क्षेत्र में जाती हूँ, पैसे के अभाव में, दूरी के अभाव में। दूर भी है, इन लोगों को मुखदेव हाई स्कूल जाना पड़ता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मुखदेव हाई स्कूल कितना दूर है। बच्चियों के लिए है संभव जाना, है ना? तो उसके लिए कुछ व्यवस्था रहता। सरकारी स्कूल है तो क्या हुआ, उसके लिए व्यवस्था रहना चाहिए। इन लोग को साइकिल मिलना चाहिए, साइकिल मिलेगा तो जाएंगे ही। साइकिल तो मिल ही रही है, लेकिन सभी को नहीं मिल रही, ये भी है। किसी किसी को मिला है। तो मैं तो भाई टीचर से सेवानिवृत्त हुई हूँ, मेरा तो शिक्षा के प्रति ज्यादा ही रहता है कि मेरे बच्चे बच्चियां अशिक्षित ना रहें और पढ़े लिखे, अपना भाई जॉब करे, अपना पैर पर खड़ा रहे। मेरा यही रहता है हर बच्चे बच्चियों के लिए। तो शिक्षा में तो सुधार करूंगी ही करूंगी, चाहे इसके लिए हमको जो करना पड़े। अभी तो देखिए ना, डोंगा बीरबंधा में क्या है, स्कूल के अभाव में बच्चे जो है नदी पार करके जाते हैं, जबकि प्राइमरी स्कूल होना चाहिए 1 किलोमीटर पर। नदी पार करके जाते हैं उन लोग पढ़ने। तो बताइए बरसात में कैसे पढ़ेंगे? बरसात में तो घर में रहना पड़ता है। वहां भी मैं बोल के आई हूँ कि मैं अपना जी जान लगा के हर परिस्थिति में यहाँ एक स्कूल खुलवाऊंगी, और जब मैं एक प्राइमरी स्कूल करवा दूंगी तो मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी उसको हाई स्कूल करवाएगी, मिडिल करवाएगी, उसके बाद हाई स्कूल होगा। वो तो होते रहेगा ना। तो मेरा अभी प्राइमरी का ही है, क्योंकि वहाँ स्कूल नहीं है, बच्चे खेलते रहते हैं। मैं वहाँ जाती हूँ तो दुखी हो जाती हूँ। तो इसलिए ना बहिष्कार वाला उन लोग कह रहा है कि मेरे पास सुविधा नहीं है भाई, तो मैं बहिष्कार ही करूंगा। अगर सब सुविधा मिल जाए तो कोई कह रहा है कि नहीं बहिष्कार करूंगा, क्यों करूंगा? नगर पंचायत में हमको सब सुविधा है, हम लोग को घर मकान आवास मिला है। अगर सब कुछ मिले तो क्यों हम लोग होल्डिंग नहीं देंगे? भैया हम इसलिए कहना चाहते हैं कि जितना यहाँ पे महिलाओं लोग हैं, हुआ सब दिन गरीबी में रह रहे हैं, उसी चलते गरीब लोग का सोचते हुए सब जितना लेडीज लोग हैं सब साथ फुआ को देंगे, और जिस हाल में देंगे लेकिन देंगे। इनमें क्या आपको खासियत लगता है? क्योंकि खासियत हमको इसलिए लगता है कि गांव के हम बेटी हैं, और गांव के बेटी के चलते फुआ हमारे लिए जो चीज फुआ को बोलते हैं वो चीज हमको फुआ करने का तैयार है। हाँ। अच्छा, मतलब ये कहा जाए कि ये कुछ पद पर न रहते हुए भी जो इनसे संभावित हो सकता, संभव हो सकता था, वो अपना मतलब योगदान दिए ना। और जितना महिलाओं लोग के भी मतलब बकोया गांव के भी हैं, सबको सहायता करते हैं फुआ। पूरा शादी विवाह मरने हरने जितना होता है फुआ तैयार रहते हैं, पीछे कभी नहीं हटते हैं। जहाँ से भी हो फोन इनके पास जाए ना जाए, थोड़ा खबर भी मिल जाता है, फुआ यहाँ आने का तैयार हो जाता है। बोले सत्या दीदी जिंदाबाद।